हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। भाई मौसम का मिजाज तो कभी कुछ है तो कभी कुछ और ही है, और शादियों का सीजन चल रहा है अलग से। तो ऐसे में न्यूली मैरिड कपल्स को हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश भी होगी। अब कुछ तो ये जुगाड़ पहले ही लगा चुके होंगे, लेकिन कुछ कपल्स शादी के बाद परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन की लिस्ट तैयार कर रहे होंगे कि भैया जाए तो जाए कहाँ। पर आपकी मेहनत को अगर हम थोड़ा सा कम कर दें तो बढ़िया रहेगा ना। तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं भारत के 10 परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशंस के बारे में। भाई वैसे तो भारत में 50 से भी ज्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना हनीमून यादगार बना सकते हैं, लेकिन आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे जो आपकी शादी को एक नई याद और हनीमून को एक नया एहसास देंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। श्रीनगर। दोस्तों श्रीनगर भारत के उन हनीमून डेस्टिनेशंस में शामिल है जहाँ पे जाकर आप एक नई और अलग ही दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहाड़ों को कवर करती बर्फ, चारों तरफ हरियाली और झीलों का अद्भुत संगम श्रीनगर को मनाली और ऊटी जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी शानदार और बेस्ट बनाती है। श्रीनगर में अट्रैक्शन का केंद्र है डल झील, जहाँ पे हाउस बोट की सवारी करके आप श्रीनगर के कल्चर को और भी करीब से जान सकते हैं। इस झील के आसपास का नजारा आपको यहाँ से ना जाने के लिए मजबूर कर देगा, यकीन मानिए। और लोगों की बोली और पहनावा तो आपको यहाँ पे बस जाने के लिए मजबूर कर देगा। खैर श्रीनगर में डल झील के अलावा आप ट्यूलिप गार्डन और शालीमार बाग देख सकते हैं। सुबह सुबह शंकराचार्य मंदिर में ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। श्रीनगर जाने का असली मजा तो लाल चौक बाजार में जाने के बाद आता है, जहाँ छोटे से लेकर हर बड़ी चीज बहुत ही आसानी से और किफायती दामों पर मिल जाती है। वैसे श्रीनगर घूमने के लिए जाइए ना तो 5 से 6 दिन का आराम से, लगभग 1 हफ्ते का टाइम तो आराम से निकाल के जाइएगा, ताकि आपका हनीमून हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना रहे। नेक्स्ट है शिमला। शिमला भारत की वो जगह है जहाँ लगभग हर भारतीय लाइफ में एक बार तो जरूर आना चाहता है। हनीमून मनाने जा रहे कपल्स के लिए तो शिमला सबसे बेस्ट जगह है, और ये वो जगह है जहाँ पे जाने के लिए आपको सही मौसम की तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिमला में लगभग 12 महीने ही मौसम बहुत ही सही बना रहता है। बर्फ से ढके पर्वत और पेड़ों पर बर्फ की सफेद परतें, यहाँ का सुहावना मौसम और सुहाने मौसम में पार्टनर के साथ मॉल रोड की सैर, आए हाय हाय, यकीन मानिए आपको ऐसा एक्सपीरियंस भारत के किसी और दूसरे कोने में नहीं मिलने वाला है। शिमला में आप द रिच शिमला जाइए, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बर्फ देखने को मिलेगी, और बर्फ में रोमांस बाजी करने का तो मजा ही अलग है। इसके अलावा कुफरी, जाखू हिल, कालका, क्राइस्ट चर्च, समर हिल जैसे बहुत ही सुंदर टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर पे आप जा सकते हैं। वैसे अगर आप वाइल्ड लाइफ का आनंद उठाना चाहते हैं तो शिमला का दरन घाटी अभयारण्य आपको निराश नहीं करेगा। शिमला पहुंचना जितना आसान है उतना ही सस्ता है यहाँ के होटल्स में ठहरना, और खाने के मामले में तो यहाँ आपको एक से बढ़कर एक डिशेस मिल जाएंगी, जिनमें शोरबा जरूर ट्राई कीजिएगा। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। पश्चिम बंगाल में बसे इस हिल स्टेशन को सुंदर और मनमोहक पहाड़ों के चलते क्वीन ऑफ हिल्स या फिर पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। दार्जिलिंग में आपको सुंदर पहाड़ और उन पहाड़ों पर मीठी से मुस्कान लिए सीना ताने खड़े देवदार के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही झरनों से दूध जैसा बहता पानी और धीमी धीमी आवाज में आपको इतना सुकून देगा कि क्या ही कहें, आप दुनिया भर की टेंशन भूल जाएंगे। दार्जिलिंग में बने होटल्स और मकान इतने शानदार होते हैं कि मानो परियों की दुकान में एंट्री ले ली हो आपने। दार्जिलिंग में वैसे तो बर्फ की चादर कंचनजंगा पहाड़ियों को खुद से दूर नहीं होने देती है, और साथ ही सफेद बादलों का झुंड पहाड़ियों का नजारा दिल को छू जाने वाला बना देता है। लेकिन अगर ये चादर कुछ समय के लिए भी हटी ना तो आपको दार्जिलिंग से ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नजारा नजर आ जाएगा, और उस पर पड़ती सूरज की रोशनी और हल्के नीले सा अंधेरा दिल को खुश कर देने वाला नजारा होता है। ये नजारा अगर आप सुबह सुबह देख लेंगे ना तो आपको अपने पार्टनर पर और ज्यादा प्यार आएगा। पूरे दार्जिलिंग की सैर आप टॉय ट्रेन की मदद से कर सकते हैं, और साथ ही दार्जिलिंग के चाय के हरे भरे बागान आपके हनीमून में 4 चांद लगा देंगे। डलहौजी। हिमाचल प्रदेश में 5 पहाड़ों पर स्थित डलहौजी हिल स्टेशन को भारत के सबसे खूबसूरत और शानदार हनीमून डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। डलहौजी में आपको ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिटिशर्स के कल्चर की कुछ झलक देखने को मिल जाती है। डलहौजी में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली के अलावा अलग अलग तरह के मकान देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों हर तरफ पहाड़ों से घिरे डलहौजी में रावी नदी का सिक्का चलता है, मतलब यहाँ रावी नदी बहती है। पहाड़ों पर चीड़ के पेड़ और चीड़ के पेड़ों पर बादलों का सफेद धुआं, ये नजारा इतना अद्भुत होता है ना कि आप डलहौजी के दीवाने हो जाएंगे। यहाँ जाने के लिए परफेक्ट समय जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर समय मौसम मदमस्त और सुहावना रहता है। लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में डलहौजी की सैर करने के लिए आते हैं तो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही हो सकता है, मजेदार हो सकता है। यहाँ पे आप खजियर और सद्धारा झरना देख सकते हैं, जहाँ की हरियाली और दूध जैसा पानी सच में कमाल है। साथ ही आप डलहौजी का मेन अट्रैक्शन सुभाष बावली की सैर भी कर सकते हैं, जो कि विशाल ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। केरल। दोस्तों केरल साउथ इंडिया में अट्रैक्शन का केंद्र है और
प्राकृतिक सुंदरता से घिरे केरल में आपको खूबसूरत वादियों के साथ साथ हरियाली, मनमोहक नजारे और हाथियों की अद्भुत सैर और पगडंडियों से होते रास्ते देखने को मिल जाएंगे। नारियल और खजूर के पेड़ों के बीच से होती हुई नाव की सवारी, शानदार और बेमिसाल समुद्री बीच और पहाड़ों पर बिछी हरियाली की चादर किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। केरल में फेस्टिवल्स के दौरान भी जो शांति मिलती है ना, वो कहीं और हो ही नहीं सकती है। अल्पुझा, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, ये केरल में सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ हर साल हनीमून मनाने के लिए कपल्स की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा मुन्नार केरल का परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है, जहाँ पहाड़ों पर अद्भुत हरियाली किसी भी कपल का दिल जीत सकती है। वैसे आप केरल में अपने दोस्तों या परिवार के साथ भी आ सकते हैं। केरल का खान पान और लोगों का पहनावा भी आपको काफी अट्रैक्ट करेगा। ऊटी को ना सिर्फ न्यूली मैरिड कपल्स बल्कि फिल्म मेकर्स की भी पसंदीदा जगह माना जाता है, क्योंकि जब भी फिल्मों में कपल्स के लिए परफेक्ट रोमांटिक लोकेशन दिखाने की बात आती है तब फिल्म मेकर सीधे पहुंच जाते हैं ऊटी। सुहाना मौसम, शांत वातावरण और हरियाली ही हरियाली, ये पहचान है ऊटी की। ऊटी में प्रदूषण ना के बराबर है, इसीलिए इसे प्रदूषण रहित हिल स्टेशन भी कहा जाता है। ऊटी में आपको नीलगिरी की अट्रैक्ट करने वाली पहाड़ियां और पहाड़ियों पर बना नीलगिरी पर्वतीय रेलवे स्टेशन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ऊटी झील में आप अपने पार्टनर के साथ बोटिंग का मजा ले सकते हैं। मुरुगन मंदिर को ऊटी का सबसे फेमस मंदिर माना जाता है, जहां भगवान मुरुगन के दर्शन करके आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा प्याकारा वाटरफॉल से दूध जैसा साफ गिरता पानी और किनारे से लगे पेड़ पौधों का जाल सच में कमाल है। ऊटी का बोटैनिकल गार्डन तो अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता का नमूना है। हरे, नीले, पीले, चमकीले पत्तों से सजा ये बाग धरती पर जन्नत का एहसास करवाता है। साथ ही यहाँ कामराज सागर झील भी अट्रैक्शन के मामले में कुछ कम नहीं है। उदयपुर भाई, अगर आपने अपनी शादी रॉयल तरीके से की है और रॉयल तरीके से ही आपको हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश है, तो इस मामले में हमारा उदयपुर आपका दिल गार्डन कर देगा। उदयपुर को भारत के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक माना जाता है। ये राजाओं का गढ़ रहा है, इसलिए यहाँ किलों से लेकर झीलों की अच्छी खासी संख्या है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ का शाही पहनावा तो आपको एक पल के लिए ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अकबर और जोधाबाई हैं। अपने राजशाही कल्चर के लिए पहचाने जाने वाला उदयपुर चारों ओर से अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है। सुबह से सूरज का उगता हुआ नजारा इस शहर में बहुत ही प्यारा नजर आता है। उदयपुर में आपको पिचोला झील, फतेह सागर झील, सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, विंटेज कार म्यूजियम, जगदीश मंदिर और जैसामंद झील जैसी कई खूबसूरत पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो आप कभी भी उदयपुर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का परफेक्ट टाइम सितंबर से मार्च तक का होता है, यानी हल्की सी सर्दियों में। अंडमान और निकोबार द्वीप, हनीमून पर जाने के मामले में ज्यादातर लोग ऊटी, कुल्लू मनाली और गोवा जैसी जगहों पर ही जाने का सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंडमान भी खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र और बीच में आपकी बोट। ये अद्भुत नजारा आपको सिर्फ और सिर्फ अंडमान में ही देखने को मिल सकता है। पानी की नीली चादर, प्राचीन सफेद समुद्री किनारे, घने जंगल और पूरे द्वीप पर पड़ती धूप की रोशनी देखने में बहुत ही रोमांटिक लगता है। अगर आप किसी बीच साइड डेस्टिनेशन पर जाकर 2 पल अपने पार्टनर के साथ शांति और सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, तो अंडमान सबसे बेस्ट जगह है। आप यहाँ सूरज ढलने से पहले राधानगर बीच पर पहुँच जाइए और सूरज ढलने का नजारा अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, क्योंकि ये नजारा जिंदगी भर आपको आपके हनीमून की याद दिलाता रहेगा। आप यहाँ हैवलॉक द्वीप के एलिफेंट बीच पर भी शांति, मनमोहक वातावरण का मजा उठा सकते हैं और साथ ही क्रूज सेवा तो आपके ट्रिप में जान ही डाल देने वाली है। मनाली, दोस्तों मनाली को न्यूली मैरिड कपल्स के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। उसकी वजह यहाँ का शानदार, जानदार और रोमांटिक मौसम है। बर्फबारी के समय तो मनाली सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। यहाँ आप ना सिर्फ हनीमून के लिए बल्कि फैमिली या फिर दोस्तों के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पर भी आ सकते हैं। अगर आप बर्फ के साथ मस्ती करना चाहते हैं और अपने रोमांस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो मनाली बहुत ही फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। यहाँ पे आप रोहतांग पास, नगर कैसल, हिडिंबा मंदिर और भी कई टूरिस्ट स्पॉट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा सोलंग वैली, जो कि मनाली से महज 13 किलोमीटर दूरी की ड्राइव पर मौजूद है, वहाँ पे आप मस्त बर्फ की वादियों, सुनहरी चमकती धूप के साथ फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। पार्टनर के हाथ में हाथ मॉल रोड में शानदार शाम की सैर और खाने के लिए कुछ 2-4 चीजें हाथ में पकड़े हुए मस्त ऐसे जाइए। यकीन मानिए आप हनीमून अपना कभी भूल ही नहीं पाएंगे। वैसे यहाँ पे आप मनु मंदिर की सैर भी कर सकते हैं और रोहतांग दर्रा तो जरूर जाइएगा। बर्फ की किचिर पिचिर के बीच में गाड़ियों की आवाज आपको आइसलैंड जैसे देशों की याद ना दिला दे तो कहिएगा। गोवा, जी हाँ दोस्तों, 200% परफेक्शन के साथ हनीमून डेस्टिनेशन की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है गोवा, जहाँ हर साल सैकड़ों कपल्स अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने से पहले पहुँचते हैं। यानी कि एक तरीके से जैसे किसी मंदिर में जाते हैं ना, वैसे ही गोवा में लोग आते हैं। दोस्तों गोवा के शानदार बीच पर अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के चलने का एहसास ही कुछ अलग होता है। मीरामार बीच, पालोलेम बीच गोवा के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले बीच में से एक है, जहाँ पे आप न सिर्फ चमकीली रेत और झमाझम करती लहरों का मजा ले सकते हैं, बल्कि रिवर क्रूज और वाटर गेम्स का भी आनंद उठा सकते हैं। गोवा की नाइट लाइफ पूरे भारत में सबसे ज्यादा शानदार मानी जाती है, जिसके लिए आपको बार बार गोवा आने पर मजबूर कर देगा ये। और गोवा के बीच पर रेस्टोरेंट में मिलने
मिलने वाला सी फूड आए है बहुत ही कमाल का होता है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ घूमकर जिंदगी भर के लिए सुनहरी यादों को अपने दिल में सजा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन। इनमें से आप कौन से प्लेस पर अपने पार्टनर के साथ जाना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कहीं जा चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में एक और नए शानदार सफर के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए।